नमस्कार, मैं हूँ रुचि और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कनेक्टिंग टू आवर रूट्स में। आज हम बात करेंगे जानवरों से संबंधित दान पुण्य की और उसके महत्व की। पहली रोटी गाय की, दूसरी कौवे की और आखिरी कुत्ते की। ये जुमला तो आपने सुना ही होगा। याद है, हमारी नानी दादी के लिए ये रोज की बात थी। फिर मम्मी सिर्फ कुत्ते को रोटी डालने लगी और हमने वो भी छोड़ दिया। तो अब वक्त है दोबारा उन्हीं अच्छी आदतों को वापस से शुरू करने का और उनके पीछे जुड़े हुए कारणों को समझने का। जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, तब हमको कोई भी एक नकारात्मक बात बताता है और डरा देता है। पर जब हमें उस बात की महत्व और प्रभाव समझ में आता है, तब हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है। श्राद्ध से जुड़ी एक प्रथा और उसका क्या प्रभाव है, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। जब श्राद्ध का महीना होता है, तब हमारी प्रथा है कि श्राद्ध के खाने का कुछ हिस्सा हम अपनी छत पर पत्तलों में कौवों के लिए रखते हैं। इसको देखने के दो तरीके हैं। एक रीति रिवाज की नजर से, जिसके अनुसार इंसान मरने के बाद दोबारा सबसे पहले कौवों की योनि में प्रवेश करता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि कौवे हमारे पूर्वज हैं और हम उन्हें खाना खिला रहे हैं। दूसरा तरीका है कारण समझने का। श्राद्ध का महीना कौवों के प्रवास का महीना भी होता है। उसी समय में वह उड़ के खाना या पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए छत पर उनके लिए खाना रखा जाता है, जो कि पुण्य का काम माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने हर चीज इतनी सोच समझ कर बनाई है कि अगर हम उन्हें सिर्फ पुराने जमाने की बोलकर उन बातों की उपेक्षा करने के बजाय उनके तथ्यों को समझकर हम भी इस प्रकृति के साथ साथ संतुलन बना सकते हैं। जब हमने एक इंसान की तरह जन्म लिया है, तो हमें बाकी सब परिंदों से भी किसी ना किसी तरह जुड़े रहना चाहिए। हर दिन यह सोचिए कि मैंने आज ऐसा क्या काम किया जो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। तो आपके घर के आसपास जो भी दिखे, कुत्ता या गाय, उसे रोटी जरूर डालें। बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो चिड़ियों को कुछ डालते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि डालें क्या। फिर इस दुविधा में कल पूछेंगे और परसों डालेंगे, ये काम रह ही जाता है। तो ध्यान से सुनिए किसको क्या डालना है और इसे भी अपनी रोज की आदत बना लीजिए। गाय को हम पूजनीय मानते हैं, इसलिए उसे सूखी या बासी रोटी ना खिलाएं। गाय को ताज़ी रोटी ही खिलाएं। उसमें आप चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं, अन्यथा हरा चारा, केला या आटे का पेड़ा भी खिला सकते हैं। कुत्ते को आप रोटी या दूध डाल सकते हैं। रोटी या ब्रेड के टुकड़े करके उसे थोड़े से दूध में भिगोकर फिर कुत्ते को दें, ताकि उन्हें खाने में भी आसानी हो। अगर आप चींटियों को खाना खिलाना चाहते हैं, तो चावल के आटे में चीनी मिलाकर पार्क में किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। कबूतरों को आप गेहूं, चना, लाल मसूर, मूंग दाल, भुट्टे या मकई के दाने और छोटे चावल भी डाल सकते हैं। आप इन्हें मिक्स करके रख लें और फिर रोज थोड़ा थोड़ा डालते रहें। अब कई लोग हैं जो अपार्टमेंट या गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, तो प्लीज़ अपने अपार्टमेंट के अंदर कुत्तों को खाना ना डालें, बल्कि अपार्टमेंट या कम्युनिटी के बाहर ही खाना डालें। अब अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो क्या करें? तो आप कबूतर या कौवों के लिए अपनी छत पर खाना डाल सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने घर में कबूतरों को खाना ना डालें, क्योंकि कई लोगों को कबूतर की बीट से सांस की तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने आंगन में, छत पर या बाहर ही कहीं दाना डालें। किसी भी प्राणी को अन्न खिलाना पुण्य का काम होता है। गीता में कहा गया है कि जल दान से तृप्ति, अन्न दान से सुख, तिल दान से संतान, दीप दान से नेत्र, भूमि दान से मनचाहित वस्तु, सोना दान करने से लंबी आयु, ग्रह दान से उत्तम घर और चांदी दान करने से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। अगर आपने इनमें से कुछ भी दान करना शुरू किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक सकारात्मक दुनिया की तरफ यह हमारा पहला कदम होगा और हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। याद रखिए,
एक हाथ से दिया दान हजारों हाथों से लौट कर आता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अगले बृहस्पतिवार। तब तक के लिए नमस्कार।